नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब, जो कि बीरबल और अकबर से संबंधित कहानी है। इसमें बीरबल की चतुराई के बारे में, बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में इस पाठ में बताया गया। आप सबने पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से अपनी बुद्धिमानी से ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का जवाब दिया, और वो तीनों सवालों के जवाब ख्वाजा सरा को मिलने के बाद ख्वाजा सरा बड़े शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए, और बीरबल को जो वो मूर्ख साबित करना चाहते थे या उन्हें हराना चाहते थे अकबर के दरबार में, उसमें वे असफल रहे। तो इस पाठ में हमने ये जाना कि कौन कौन से वो 3 सवाल थे जिसको उन्होंने बीरबल ने जवाब दिया ख्वाजा सरा के, और कैसे अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी हमने किए। एक प्रश्न रह गया था जिसे आप लोगों ने करना है कि देखिए पाठ पेज नंबर 10 पे यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, एक और शब्द। ये वाले प्रश्न करने हमने। एक और शब्द का मतलब ये जो कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है खाली जगह में लिखो। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इन शब्दों को कि जैसे पानी एक शब्द होता है, पानी को हम जल भी कहते हैं ना, नीर भी कहते हैं, हवा को हम समीर, वायु, आग को अग्नि, पावक कहते हैं ना, कमल के फूल को हम क्या जलज भी कहते हैं, पंकज भी कहते हैं। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। आसमान को हम अंबर, गगन, आकाश बोलते हैं ना। तो इस तरह से एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं। तो ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके भी हमने कोई और नाम लिखने। मतलब अगर बुद्धिमान का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, जो बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो अगर हम इसी शब्द को अगर इसकी जगह पे हम जैसे मान लीजिए कहें कि बीरबल बहुत बुद्धिमान था, अब हम बीरबल को बुद्धिमान कहने की जगह अगर हम ये बोलें कि बीरबल बहुत समझदार था, बीरबल बहुत चतुर था, तो क्या हो जाएगा? क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, सही रहेगा। तो अगर हम किसी एक शब्द की जगह उसकी जगह दूसरा कोई शब्द लगाए, लेकिन उसका भी अर्थ पहले के जैसा ही हो, तो उसी को हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वही आपने इसमें लिखना है। तो अब हम शुरू करें इसको लिखना कि बुद्धिमान खाली जगह में लिखना है कोई और शब्द। बुद्धिमान का मतलब समझदार। बुद्धिमान का मतलब समझदार। उसके बाद दूसरा शब्द है अभिमान। अभिमान का मतलब होता है जो अभिमानी होता है, घमंडी। तो अभिमान का मतलब क्या हो जाएगा? घमंड। घमंड कौन करता था? ख्वाजा सरा को बड़ा घमंड था अपनी बुद्धिमानी पे, अपने ज्ञान पर। उसके बाद संसार का मतलब दुनिया। ठीक है, तो संसार को हम दुनिया भी कह सकते हैं। विश्व, जिसे विश्व कहा जाता है, संसार कहा जाता है, दुनिया। तो यहां पर हम दुनिया लिखेंगे। अब ये मूर्ख को हम बेवकूफ, मूर्ख को बेवकूफ भी कहा जाता है कि बड़ा मूर्ख है, यानी कि बड़ा बेवकूफ है, जिसको कुछ भी पता ना हो। उसके बाद विश्वास का मतलब यकीन। तो हम यहां पर यकीन लिखेंगे, यकीन। और सबसे अंत वाला कोशिश का मतलब प्रयास, प्रयत्न। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। कोशिश का मतलब प्रयास या प्रयत्न। ठीक है, तो ये 6 शब्द हैं। इनके पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द हमने लिखे। आपने भी इसको अपनी कॉपी पर लिखना है इस तरह से जैसा ये बुक में दिया गया है, यहाँ खाली जगहों पे लिखने के लिए। ठीक है, तो आप इसको खुद भी लिखेंगे। अब इसके अलावा एक मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ कि आपने इस पाठ को पढ़ा, बीरबल और अकबर वाली कहानी को, एक जैसा सवाल वैसा जवाब। तो आपने इसमें बीरबल की बुद्धिमानी के बारे में जाना, अकबर के बारे में जाना, ख्वाजा सरा के बारे में जाना। तो किसी एक पात्र के बारे में, चाहे आप ख्वाजा सरा के बारे में, चाहे बीरबल के बारे में, चाहे बादशाह अकबर के बारे में, किसी के बारे में भी 5 लाइनें आप लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ।
अब आपने क्या करना है कि जो पार्ट 2 आपने पढ़ा जैसा सवाल वैसा जवाब, उसमें किसी एक के पात्र के बारे में, ये 3 पात्र आपको इस कविता में, इस कहानी में मिले, बादशाह अकबर, ख्वाजा सरा और बीरबल। आप तीनों में से किसी एक के बारे में 5 लाइनें लिखनी है। आपको जो पात्र पसंद है, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप उसके बारे में कम से कम अपनी कॉपी में 5 लाइनें लिखोगे। ठीक है, 5 बातें उनके बारे में आप बताओगे। धन्यवाद।